सलाम दोस्तों, सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। आज हम वचन से जो मनन करेंगे वो दाऊद के जीवन से है। दाऊद के जीवन में एक छोटा सा घटना जो हुआ था उसमें से हम आज मनन करने वाले हैं। ये आज हम देख पाते हैं पहले शमूएल की पुस्तक उसके 17वें अध्याय में। जैसे ही मैंने कहा 17वें अध्याय, आप में से कुछ लोगों ने मन में ऑलरेडी सोच लिया होगा कि क्या है ना। हम सब जानते हैं जो बाइबल में जो सबसे बड़ा युद्ध, या तो फिर जैसे ही हम युद्ध के बारे में सुनते हैं हमारे मन में एक चित्र आता है, वो है दाऊद और गोलियत का। तो ये जो घटना है दाऊद और गोलियत का घटना, ये इसी अध्याय में लिखा गया है, पहले शमूएल की पुस्तक 17वें अध्याय में। हमें से अधिकतर लोग ये जानते हैं कि दाऊद जब उस जगह पे गया, जंग के उस स्थान में, वो युद्ध लड़ने नहीं गया था, वो सिर्फ अपने भाइयों को मिलने गया था, उनको रोटी खाना देने के लिए गया था। लेकिन जब वो वहां गया, उसने जैसे गोलियत का उस चुनौती को सुना, उसके अंदर जो अभिषेक है, उसके ऊपर परमेश्वर का जो अभिषेक है और उसके अंदर का जो विश्वास है, वो जी उठा, एकदम जाग उठा और उसने बोला कि मैं इस गोलियत को यहोवा के नाम से मार डालूंगा। वो शाऊल के पास जाता है और कहता है मैं इसका सामना करूंगा। तो शाऊल ने देखा ये छोटा सा लड़का जो बालक है, लेकिन इसमें मुझसे अधिक विश्वास है। जितना मैं परमेश्वर पे आसरा रखता हूँ उससे अधिक ये परमेश्वर में आसरा रखता है। तो शाऊल को भी इस बात का यकीन हो गया कि दाऊद को ही युद्ध के लिए भेजना जरूरी है। तो ये क्या करता है, शाऊल उसके 38वें आयत में, शाऊल जब युद्ध करने जाता है तो युद्ध में जो राजा जो भी पहनता है ना, वो सब उसने उतार कर दाऊद को पहना दिया। उसका हेलमेट, उसका जो ट्यूनिक है, उसका तलवार, सब कुछ दाऊद को पहना दिया और दाऊद को कहा कि अब तो ये सब पहन के युद्ध के लिए जा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि दाऊद ये सब पहन के चल नहीं पाया। वहाँ हिंदी बाइबल में लिखा है कि उसने तो उनको न परखा था। मतलब वास्तव में अंग्रेजी बाइबल में और बाकी हर भाषा में ऐसे लिखा है कि उसका मतलब ऐसे लिखा है कि उसको इस चीज़ों का आदत नहीं था। और दाऊद बाद में शाऊल से कहता भी है कि मैं तो ये सब पहन के चल भी नहीं पा रहा क्योंकि मुझे ये सब चीज़ों का आदत नहीं है। कहता है शाऊल राजा, आपको ये सब चीज़ों का आदत है, मुझे इन चीज़ों का आदत नहीं है, लेकिन मुझे कोई और चीज़ों का आदत है। दाऊद कहता है भाई और बहनों, जिस चीज़ों का मुझे आदत है ना, वो कुछ और है। मुझे तो गोफर घुमाने का आदत है, मुझे सही जगह पे मारने का आदत है, मुझे सिंह को मार डालने का आदत है, मुझे भालू को मार डालने का आदत है, मुझे हर जगह पे अकेलेपन में बैठकर परमेश्वर की आराधना करके विजय पाने का आदत है। तो दाऊद कहता है ये सब है मेरी आदत है। और जो चीजों का उसका आदत था ना, उन्हीं चीजों से उसने गोलियत के ऊपर विजय पाया। भाई और बहनों, आज मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ, आपका आदत क्या है? किस चीजों का आदत है आपको? परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, जिस चीज का आदत हम करते हैं, या वचन के अनुसार वचन को मनन करना, प्रार्थना का स्वभाव हमारे अंदर तैयार करना, अगर ये सब हम करेंगे तो हम भी अपने विश्वासी जीवन में विजय पाएंगे। क्योंकि जो शत्रु है वो कभी भी पहले से हमें नोटिस दे के नहीं आता कि मैं इस तारीख को इस समय पे तेरे सामने आऊंगा। नहीं, वो अचानक से आता है। दाऊद को बिल्कुल पता नहीं था कि वो तो जंग लड़ने थोड़ी गया था, वो अपने भाइयों को खाना देने गया था। लेकिन वहां जाके अचानक से उसको जंग के बीचों बीच जाना पड़ा। एक अचानक से हुआ, ये सब एकाएक हुआ, लेकिन जो चीज का उसे आदत था ना, उस चीज के कारण उसने वहां पे विजय पाया। भाई और बहनों, हमारा अगर अचानक से जब शैतान हमारे सामने अटैक करने आता है तो हमारे आदतें क्या है, उसके आधार पर हमें विजय या
हार का सामना करना पड़ेगा। उदाहरण तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगी, यदि परमेश्वर ने आपको एक वर्शिप लीडर के तौर पे बुलाया है, तो क्या आप सिर्फ जब आपके हाथ में माइक पकड़ के जब स्टेज पे चढ़ते हो सिर्फ तभी आप आराधना करते हो, या अकेलेपन में जब परमेश्वर के साथ आप घर पे बैठते हो, जब कोई आपको नहीं देखता, क्या उस समय पे आप आराधना करते हो? यदि अकेलेपन में जिस चीज का आदत हम डेवलप करते हैं ना, उस चीज के कारण हम पब्लिक में शैतान के सामने विजय प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए भाइयों और बहनों, जैसे एक कहावत है अंग्रेजी में, हैबिट्स फॉर्म आवर कैरेक्टर, अगर इसी चीज को हम हिंदी में कहें तो हमारी आदतें हमारी स्वभाव का निर्माण करती है। तो मसीही जीवन में यदि हमें विजय पाना है तो सही आदतों का प्रैक्टिस करें, सही आदत हम डेवलप करें। कहीं बार हम बहुत गलत चीज़ों में हमारी आदत पड़ जाती है ना, कई बार फ़ोन पे ऐसे ऐसे घुमाते रहना, सोशल मीडिया में हमारा टाइम वेस्ट करना, ये सब आदतों को हटाकर वचन को मनन करना, परमेश्वर से बात करना, पवित्र आत्मा में आराधना करना, ये सब चीज़ों का आदत यदि हम डेवलप करेंगे तो अचानक से जब शैतान हमारे सामने प्रॉब्लम्स को लेके आएगा ना, उसमें विजय पाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो सही आदतें डेवलप करने में प्रभु आप सबको मदद करे। गॉड ब्लेस यू।